सिलसिला बलिदानियों का यूं ही चलता रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। हुए थे तो वो यही बार बार कहते हैं कि मैं जो वर्दी डाली है तो देश की रखवाली करूँगा और इसके सिवाय मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ देश की रखवाली करूँगा, देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे ही वो बोलते थे। तो जब घर आते थे मैं कहता था कि कुछ सोच समझ करके करना है। वो कहता था नहीं, मुझे ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मैं जो करूँगा देश के लिए करूँगा। वो ऐसे जी, आज जो शहीद कमल किशोर हैं उनकी जयंती है, पूरे जयंती है और इसको मनाने का जो रियासी वासियों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उसको मनाया जाए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि मार्टियर्स को याद करना मीन्स भगवान को याद करना है क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी हुई है, देश के लिए कुर्बानी दी है और इसलिए और यहाँ के लोग जो हैं जो यूथ है, यहाँ का जो लोग हैं जिनको बताना ज़रूरी है कि उनकी क्या कहानी थी और बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा वो याद करके आए हुए थे और बहुत खूबी से उन्होंने सभी को समझाया। तो यही हम चाहते हैं कि ये ऐसी जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आगे की जनरेशन को बताने के लिए होते हैं ताकि वो भी तैयार रहें, तत्पर रहें देश के लिए अपनी किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इस तरह की जो गवर्नमेंट ने और भी हमारे मार्टियर्स जो हैं रियासी ज़िला से जो हैं उनके मनाने के लिए भी अलग अलग हमारे को लिस्टें दी हैं जिसमें स्कूल के कई नाम उनके नाम पर होंगे और कुछ रोड्स उनके नाम पर होंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि ऐसे मार्टियर्स को याद करना और उन जो पेरेंट्स हैं जिनका वो बेटा था कमल किशोर, उसकी मैं जब फ़ोटो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कितना छोटा बच्चा था लेकिन उसके अंदर जज्बात कितने थे देश के लिए और यही क्या बोलते हैं जज्बात हर नागरिक में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं पुलिस का हो या फ़ौज का हो, उसके अंदर ये जज्बात होते, हर नागरिक में ये जज्बात पैदा हों और हर तरह की शहादत के लिए तैयार रहें। यही हमारा सभी का जो है मैसेज है इस प्रोग्राम को करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। बाकियों के लिए भी, हम आर्टियर्स के लिए भी इसी तरह की चीज़ें करेंगे ताकि बच्चों को और हमारी जनरेशन को पता चले। कमल किशोर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे साथी थे और साल 2018 में उन्होंने आज के ही दिन श्रीनगर में शहादत पाई और जिनको शौर्य चक्कर जो इससे एजाज़ा गया लास्ट ईयर उनको शौर्य चक्कर मिला। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात भी है रियासी ज़िला के लिए। और देखो ऐसे शहीदों के कारण ही आज हम खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं और उनकी शहादत जो है उसी के सिलसिले में ये आज का ये दिन मनाया गया। शायद कमल किशोर जी को सल्यूट करने का ये एक मौका है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और बेल्ट फोर्सेस के लिए पूरे हिंदुस्तान में यादगार रहेगा। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में, बचपन में, जंगेज़ में जो कर दिखाया है वो मुझे लगता है नौजवानों के लिए और बेल्ट फोर्स के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो। और मैं चाहूँगा कि हमेशा उनके इस दिन को याद करके नौजवानों को अपने उत्साहित तरीके से, खास करके बेल्ट फोर्स के नौजवानों को पूरे देश की सेवा में समर्पित रहना होगा। और वो हमेशा हम देखते हैं कि ऐसा जज्बा हमारे बेल्ट फोर्सेस के अंदर रहता भी है, तभी हमारा जो है जनजीवन जहाँ पे खुशहाल है। रियासी की धरती पे, रियासी की पावन धरती पे एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने कि देश के नाम पे अपनी कुर्बानी दी। और अगर आप पूरा इंसिडेंट जब सुनते हैं तो आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से उसने मिलिटेंट्स को अकेले गोलियां लगने के बावजूद भी किस तरीके से उनको मार गिराया और अपने साथियों को किस तरीके से उसने बचाया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आज का दिन जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये एक तरीके की इंस्पिरेशंस है, हमें एक एनकरेजमेंट है हमारे यूथ को कि किस तरह से एक नौजवान न अपनी फैमिली को नहीं देखा, किसी चीज़ को नहीं देखा, अपने देश के ऊपर मर मिटने के लिए वो तैयार बैठा हुआ था। किस तरह से उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। शहीद कमल किशोर जी जिनके नाम पे यहाँ पे हमारा मार्ग बनाया गया और इन्होंने अपनी जो
एक मिसाल कायम की कि युवा अवस्था में एक छोटी सी उम्र में उनमें कितना एक जज्बा था, कितना डेडिकेशन था, मर मिट गए देश के लिए और आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों निछावर किए। और मैं देश के जो भव्य प्रधानमंत्री जी जिन्होंने उन्हें एक सम्मान दिया, उनका भी दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। और मैं सिलसिला बलिदानों का यूं ही चलता रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। ये कमल किशोर जी शुरू से जब हम साथ में पढ़े हैं, वो मेरे सीनियर थे, हम एक ही गांव से हैं और हमारे घर भी काफ़ी आसपास हैं। उनको शुरू से ही देश के प्रति बड़ा जज्बा था, उनको शुरू से ही कहते थे कि मैं बेल्ट फोर्स में ही जाऊँगा। और हमारे जो कमल किशोर भाई वो काफ़ी ज़्यादा शुरू से दिलेर थे, होनहार थे और छोटी उम्र में ही उनको समाजी कामों में बड़ा दिलचस्पी थी। और आज जो हमारे गांव के काफ़ी जो लोग लड़के युवा हैं, वो आज भी कमल किशोर जी को याद करते हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलने का जिक्र करते हैं कि हम भी कमल किशोर जी के नक्शों पे चलेंगे। मौके पे सबसे पहले तो हम शहीद कमल किशोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे शेर पुत्र को जन्म दिया, वो भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक छोटे से गांव ग्राम मोड़ से वो थे। और मैं बताना चाहता हूं कि उनसे इस जगह से आके हमें और हमारे जितना भी यूथ है, हमको ये सीख लेनी चाहिए कि अगर जीना है तो ऐसे जियो कि वो जीना आपका याद रहे पूरे संसार को। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि हर कोई आपके जीने को जिए, आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। वो जीना हमारे लिए जीना होना चाहिए। प्रणाम करता हूँ उन माता पिताओं ने जिन्होंने ऐसा शेर जना हुआ था, जिसने अपने देश की खातिर अपनी जान हथेली पे रखकर उन आतंकवादियों के साथ मिलकर डट के मुकाबला किया जिन्होंने। और देश की शान आज हमें महसूस होती है कि हम जो यूथ जितना भी है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने अंदर एक जज्बा रखें। मैं आपको